प्रखर सिंह जी, एक सबसे बड़ी बात है, आनंद दुबे जी भी कह रहे, और एक बड़ा सवाल है कि देखिए अब बीजेपी का ये एजेंडा रहा है और उस एजेंडे पे उसने काम किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर, हम उसके लिए लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, और आज राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस पर तो आरोप लगा है कि आप तो सही तरीके से पैर भी नहीं करते थे, आप तो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने। ये तक आरोप लगा रहे हैं, तो फिर अब आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? फिर देखिए, बीजेपी प्रवक्ता झूठ बोलने का काम करते हैं। उनका एक एक चीज मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे दुबे जी को लाइए भाई स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहले जो पूजा वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू करवाई। दूसरी चीज, आप संजय निषाद पर क्या बोलेंगे? संजय निषाद ने क्या अभद्र टिप्पणी करी थी श्री राम पर? आज भी आपके यहाँ मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी बिलीव करती है राम राज्य में। राम राज्य क्या है? जनता की सेवा करे। क्या कभी राम राज्य में आप सोच सकते हैं कि बेटियों के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न होगा और अभी तक एक्शन नहीं लिया जाएगा? जी, अयोध्या ऐसी थी क्या? पहले आप बताइए ना। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए बस, फिर आप अपनी बात रखें। अयोध्या ऐसी थी? अरे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट कब थी? सर, आपकी गवर्नमेंट रही नहीं है क्या? कितने सालों से? और नहीं, कितने सालों से वो ठीक है, लेकिन अयोध्या तो बहुत सालों से है ना। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसी के बाद तो सारी चीजें शुरू हुई। अरे सर, मंदिर मत बनवाते, वो तो ये कह रहे हैं ना, आनंद दुबे जी कह रहे थे वहां भव्यता तो बनवा देते, थोड़ी सी भव्यता तो होनी चाहिए थी। अरे, आप उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी? अगर होती तो हम बनवाते। हमने क्या नहीं बनवाया? हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक डेवलपमेंट किया है। इस देश को एम्स दिए, आईआईएम्स दिए, आईआईटी दिए, मेट्रो दी है, स्पेस का पूरा वो रिसर्च सेंटर दिया। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने देश को भाई? बैंक का नेशनलाइजेशन दिया, सब तो दिया। हमारी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट कहां थी उत्तर प्रदेश में? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जिनकी गवर्नमेंट रही आप उनसे पूछ सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपकी हुकूमत नहीं रही है, ठीक है, लंबे वक्त से नहीं रही। आनंद दुबे जी, सुना आपने? प्रखर जी तो कह रहे कि देखिए हमारी तो लंबे वक्त से थे ही नहीं हम। और भाई संजय निषाद जी पर भी पूछ लीजिए, क्या बोलेंगे संजय निषाद जी पर भी जवाब। ठीक है, क्यों अभी तक मंत्री बने हुए आपके उसमें? अरे साहब, एक चीज बताइए, मैं पहले संजय निषाद पे जवाब देता हूं, फिर इन पे कर। देखिए, संजय निषाद जी ने जो कहा था, संजय निषाद ने उसके लिए माफी मांगी। संजय निषाद ने कहा मेरे कहने का अर्थ, मैं कहना कुछ और चाह रहा था और उसको उस दिशा में लिया गया, लेकिन संजय निषाद ने उस पर माफी मांगी है। और संजय निषाद हमारी पार्टी के नहीं है, संजय निषाद का अपना दल है, जिस दल से वो कर लेंगे, उनसे सुन लीजिए लेंगे। अरे मंत्री भाई साहब करके। लेकिन आप बताइए ना, आपने राम सेतु करने का बताया, आपने राम सेतु तोड़ने की बात कर रहे हैं ना। अरे हम आप कर रहे हैं। अरे गठबंधन तो आपने कर रखा है ना साहब। 2019 के थोड़ी पूछेंगे सुनवाई को रोक दिया जाए, क्योंकि इससे बीजेपी गठबंधन किया। आप क्या बात कर रहे हैं हमसे? आप बताइए। अरे राहुल गांधी बताइए, अच्छा ये बताइए, भगवान राम के राज्य में, राम राज्य में बेटियों के साथ ऐसा हो सकता था? राम राज्य में बेटियों के साथ ऐसा हो सकता था? अरे रावण राज्य में हो सकता था, तो वैसा ही राज्य चल रहा है। आज तक आपने ब्रिजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। क्या सवाल पूछेंगे आप हमसे? सवाल पूछेंगे आप? सवाल पूछेंगे क्या आपने किया हुआ है? क्या आपने कर दिया बताइए? आप कल्पना कर सकते हैं कि राम राज्य में बेटियों के साथ ऐसा होगा? राम राज्य, अगर राम राज्य में बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है, सवाल का जवाब दीजिए। आपने ब्रिजभूषण सिंह पर क्या कार्रवाई करी अभी तक? क्या कार्रवाई करी सुप्रीम कोर्ट के? ठीक है, मैं लौटूंगा ये अरे ठीक है, अब रुकेगा। जोशी जी, यही मेरा सवाल आपसे, जो बीजेपी सवाल उठाती है कि भाई हम तो देखिए एजेंडा लेकर चले थे, हम तो पहले से लड़ाई लड़ी हमने, और आज हम कर रहे और हमने करके दिखाया। तकलीफ क्यों होती है सर? आप कर लेते, आप लोग कर लेते, वो तो ये कहते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ ना पहले थी, ना आज है, ना आगे हो। मैं आपको, हमारे नेता ने जब कह दिया, जो बात को कह दिया, आदरणीय सांसद डिम्पल जी ने कह दिया कि हम लोग परिवार सहित वहां पर जाएंगे। और ये देखिए, जो बना है राम मंदिर, ये हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, और जो भी सरकार वहां सरकार में होती वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती। यही तो हमारी कार्यपालिका व्यवस्थापिका कहती है, इसी के तहत तो चलता है देश, तो लोकतंत्र जी के तहत चलता है। तो ये आज जब सरकार उनकी है तो वो बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग पूरा सहयोग करें, हमारा पूरा समर्थन है। हमने बोल दिया कि सब आदरणीय शिवपाल जी ने भी बोला, भुवन जोशी जी, देखिए समाजवादी पार्टी वाले कितने अच्छे हैं दुबे जी, आप उन पर भड़क रहे हैं, कितने प्यार से बात कर रहे हैं, कितना समझा रहे हैं कि देखिए हम भी होते थे तो अच्छा मंदिर बनाते, हमारे राज्य में भी होता तो।
मान रहा हूं कि अयोध्या में चूंकि फैसला नहीं आया था, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने नहीं किया। और बड़ी अच्छी बात है, सद्बुद्धि आई, कम से कम अयोध्या जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। मैं तो चाहता हूं नहीं, पहले पूछ लेते हैं जोशी जी, फिर जाएंगे अखिलेश यादव दर्शन करने? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक नहीं गए। परिवार से देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे माननीय डिम्पल जी ने कहा है, माननीय शिवपाल जी ने कहा है, अखिलेश जी ने भी परसों का ब्राह्मण सम्मेलन में क्या विषय कहने का काम का है, उन्होंने बोला है कि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पे भगवान राम सबके हैं, और हमारा मानना है कि जो देश सेकुलर फॉर्म है देश का, वो यही तो है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे, मुसलमान अपने धर्म के हिसाब से करे, सिख अपने धर्म के हिसाब से करे, ईसाई, यही तो इस देश की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है, हम लोग तो ठीक है दुबे जी कहिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहूँ, चलिए अयोध्या इसीलिए इन लोगों ने नहीं किया कि चलिए वहां पे विवाद था, जो भी ठीक है, विवाद तो जहां था वहां था, बाकी जगह हो सकता था, कोई बात नहीं। काशी क्यों छोड़ दिया साहब? विश्वनाथ कॉरिडोर भी तो हम ही ने बनाया, आप ही बनवा लेते, श्रेय ले लेते। मां विंध्यवासिनी के धाम में तो कोई विवाद नहीं था, आज मां विंध्यवासिनी का धाम बन रहा है, वही बनवा देते। और छोड़िए, जिस भगवान कृष्ण के आप वंशज होने का दावा करते हैं, कम से कम वही कर लेते, जन्मभूमि चले जाते। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आप क्यों सोते रहे, ये क्यों कर रहे हैं, ये इनका एजेंडा था, आपका एजेंडा क्यों नहीं? राम काज पर बाबरी गैंग को ऐतराज क्यों? सवाल है, जब राम मंदिर बन गया है, सिर्फ उद्घाटन बाकी है, शुभारंभ होना बाकी है, सभी हिंदुओं की आस्था है उसमें, सभी लोग नजरें गड़ाए हुए हैं कि भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या सज रही है, बहुत शानदार काम हो रहा है। सरयू घाट जाइए, कहीं भी जाइए आप, आपको राम की पैड़ी जाइए, हर जगह सज रहा है। बावजूद उसके सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अब क्यों बिना वजह इस तरह की बातें की जा रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल। क्या ये सिर्फ 2024 के लिए हो रहा है इस तरह की बयानबाजी? हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आपको बता दें, सीताराम दास गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रखर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये दुबे साहब, जब सब चीज ठीक हो रही है तो ये क्या लग रहा है कि मिशन 2024 के लिए सिर्फ वोट बैंक? जी, आवाज आ रही है? अब आइए जी, रखिएगा। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये जो राम मंदिर का निर्माण है, इसको 24 से देखने की, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये देश के एक एक सनातनी और भगवान राम को जो अपना पूर्वज मानते हैं, अपने संस्कार का हिस्सा मानते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में जो फैले हुए लोग हैं, सबके लिए हर्ष का विषय। और इसीलिए इतनी व्यापक तैयारी ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है, ट्रस्ट के द्वारा सबको निमंत्रण भेजा जा रहा है, सारी व्यापक तैयारी हो रही। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ, अब सैम पित्रोदा हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, या अन्य जो लोग हैं, भाई इनको तकलीफ है इस बात की कि ये क्या। मैं भुवन भास्कर जोशी जी को सुना तो वो कह रहे थे अखिलेश यादव, मुझे याद है कि अभी अखिलेश यादव जी जब अयोध्या गए थे कुछ महीनों, मतलब मुझे लग रहा है कुछ महीने हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो उनसे वहां बातचीत हो रही थी, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे देश में तो जहां भी लाल कपड़ा रख दो मंदिर बन जाता है। तो आज भी मन से तो स्वीकार नहीं हो पाया है। हाँ, जन दबाव इतना है कि उसे स्वीकार करना है। और जो लोग लंबे समय तक सरकारी खर्च पर, ये एक बात बड़ी सुनने में आई कि धर्म निजी नहीं होना, धर्म निजी मामला है, उसको सरकारी नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। आप सब ने देखा है कि किसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार रही हो चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही, बाकायदे निमंत्रण छापे जाते थे, बांटे जाते थे, सरकारी खर्चे पे, टैक्स पेयर के पैसे पर इफ्तारी होती थी और मुख्यमंत्री आवास में होती थी। लंबे लंबे गमछे लगा के लोग बैठते थे। हमको उस पर भी ऐतराज नहीं, लेकिन कभी जो है सत्यनारायण भगवान की कथा ही हो गई हो। ये एक सबसे बड़ी बात है। जोशी साहब, ये सवाल देखिए, ये तो नहीं कह रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा है, वो अपने एजेंडे से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को आपत्ति क्यों हो जाती है? अब सैफई में पूरा बॉलीवुड नाचता था, तो सर इससे बढ़िया तो ये ठीक है ना, अब राम मंदिर पे कर रहे हैं, तो कभी आप लोगों ने भी तो खर्चा किया ना, तो आप भी सैफई महोत्सव को धूमधाम से मनाते थे या नहीं मनाते थे? देखिए, हम तो शुरू से जब से आपने इस डिबेट को आज रखा है,
और जब अभी भी मैं बहुत सारी डिबेट करके आ रहा हूँ इस विषय पे, हमारी नेता ने जो कह दिया, उन्होंने कहा कि जो संविधान के द्वारा कोर्ट के आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये राम मंदिर बन रहा है, इसका पहले तो स्वागत है। और दूसरा, हम लोग जो धर्म की है वो राजनीति नहीं करते, हम लोग तो जो राजनीति करते हैं मुद्दों की राजनीति, विकास की राजनीति करते हैं। और भगवान राम में इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था है, तो हम लोग भी जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, नेता भी जाएंगे। हमारे माननीय सांसद जी ने कही दिया। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य नौटंकी बता रहे थे कि नाटक कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने नाटक बताया। ये आपके महासचिव है सर। देखिए मैं आपको बताऊं, माननीय अभी बात साफ हो गई सर। आप गोली जब चली कार सेवकों पर, ये कहते हैं समाजवादी पार्टी का रास्ता, आप लोग कभी माफी थोड़े मांग लेंगे उस बात पे? देखिए उस विषय पे तो आप डिबेट रख लीजिएगा, कारण है वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और उनको कभी इस मामले में जेल नहीं हुई। अगर माननीय नेताजी ने कोई गलत कदम उठाया होता है, इस देश की जेल हुई है। और जेल किनको हुई है? जिन्होंने संविधान को तोड़ा है। पहला विषय तो यहाँ पर आ जाता है। दूसरा, आज जो विषय मैं आपको कह रहा हूँ, माननीय बर्क जी क्या कहते हैं वो उनका व्यक्तिगत राय है, माननीय मौर्य जी क्या कहते हैं उनकी व्यक्ति। जो पार्टी की जो लाइन है वो माननीय अखिलेश यादव जी की लाइन होती है, माननीय डिम्पल जी की लाइन होती है। हम लोग साधारण कार्यकर्ता है उसी। तो ये बेलाइन के लोग आपके साथ कर क्या रहे हैं ना, फिर ये बताइए ना, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्या? देखिए अब निश्चित तौर पर भी देखिए, संडे को जब कार्यक्रम रहा, ब्राह्मण सम्मेलन रहा, तो उसमें माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम लोग पार्टी का इससे लेना देना नहीं। सुना नहीं ना सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुना नहीं, अगले दिन उन्होंने बयान दे दिया। देखिए अब सुना नहीं है, उस पर पार्टी एक्शन क्या लेगी वो पार्टी तय कर लेगी, आपके पास भी सूचना आ जाएगी। लेकिन हम लोग उनकी किसी इस तरह की बातों का हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते।